लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 6 मंदिरों का दर्शन किया था। फिर अभी आगे निकलते हैं बाकी सारे मंदिरों के दर्शन के लिए। 150 रुपये में ऑटो बुक करके 3 मंदिरों के दर्शन के लिए मैं निकल पड़ा आगे, और हम पहुंच गए मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए आपको 100 रुपये टिकट है, मगर इमीडिएटली 5 मिनट में ही दर्शन हो जाएगा। चलिए थोड़ा मंदिर के इतिहास जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था, तब भगवान शिव के माथे से पसीना के एक बूंद उज्जैन की धरती पर गिरी। इसी बूंद से मंगल ग्रह मतलब भौम का जन्म हुआ और यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। अभी जो ये मंदिर है, कालांतर के बाद मराठा साम्राज्य के दौरान सिंधिया राजघराने ने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया था। अभी आप जो देख रहे हो यही है मंगलनाथ शिवलिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है, और ये जो पूजा है ये धन प्राप्ति, भू प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, ये सबके लिए होता है। और ये जो मंदिर है ये शिप्रा नदी के तट पर है। और एक खासियत इस मंदिर की है, प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन को पृथ्वी का नाभिक मतलब केंद्र माना गया है, और इसी केंद्र बिंदु पर मंगलनाथ का मंदिर स्थित है। हम इंग्लिश में कहते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसी मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है, स्कंद पुराण अवंती खंड में। और इसका एक श्लोक भी है, मतलब मंत्र, अवंतिकाया तु या नगरी विश्वस्य नाभि स्थानम तस्या स्थित महाकालम सर्वतीर्थामयम स्मृतम। मतलब उस टाइम में भी जो ऋषि मुनि थे उनको भी मालूम था कि मंगलनाथ मंदिर केंद्र बिंदु है पृथ्वी का। चलिए आगे चलते हैं अंगारेश्वर महादेव मंदिर। ये देखिए यही है अंगारेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे भी भात से यहाँ पे पूजा होती है। और सबसे खासियत बात, ये अंगारेश्वर महादेव मंदिर के सामने एक भेड़ी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। मेरे ख्याल से ये वाहन होगा अंगारेश्वर महादेव मंदिर का। और ये मंदिर बारिश के टाइम में ना पूरी तरह से डूब जाता है शिप्रा नदी में। और मंदिर के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में ही एक सुंदर सा गौशाला भी है। उज्जैन में जितने भी शिव मंदिर है ना, उसके आसपास गौशाला आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी हम पहुंच गए सांदीपनी आश्रम। जी हाँ, यही आश्रम है। श्री कृष्ण और बलराम जब मथुरा से उज्जैन पहुंचे तब उन्होंने महर्षि सांदीपनी के आश्रम में प्रवेश दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिनों में ही 4 वेद, युद्ध कला, संगीत, खगोल विज्ञान और धनुर्विद्या सहित सभी 64 विद्याओं को और 16 कलाओं को महारत यहाँ पे हासिल कर ली थी। इस ऐतिहासिक गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा की अटूट मित्रता की शुरुआत हुई थी। दोनों ने साथ रहकर आश्रम में लकड़ियाँ इकट्ठी की और सामान्य छात्र की तरह जीवन बिताया, जो आज भी सच्चे मित्र प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। आश्रम में एक पवित्र कुंड है जिसका नाम है गोमती कुंड। मान्यता है कि महर्षि संदीपनी ने सभी तीर्थों का यहाँ आह्वान करके इस कुंड में जल एकत्रित किया था, ताकि श्री कृष्ण को दूर स्नान के लिए जाना ना पड़े। शिक्षा पूरी होने पर जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु सांदीपनी से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तो ऋषि ने अपने मृत पुत्र को वापस लाने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र के देवता की मदद से पाताल लोक और यमलोक गए।
यमराज को हराकर अपने गुरु के पुत्र को जीवित वापस ले आए और उसे गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया। अभी जस्ट संदीपनी आश्रम देख के मैं निकला बाहर आगे के मंदिर के दर्शन के लिए, और उसी टाइम ना मुझे थोड़ा सा भूख लग गया था, तो इसलिए मैंने ऑटो वाले को एक जगह छोड़ने के लिए कहा और मैंने वहाँ पे इंदौर का स्पेशल पोहा और जलेबी खा लिया। भाई क्या टेस्ट था, सही में बहुत टेस्ट था। इसके बाद मैंने टेस्ट किया कचौरी तो लाजवाब टेस्ट था। उज्जैन का ये टेस्टी नाश्ता करके मैंने बुक कर लिया रैपिडो। जी हाँ, वहाँ पे रैपिडो बुक होता है और रैपिडो मैंने 150 रुपये में बुक कर लिया 2 से 3 मंदिर दिखाने के लिए, और उसने मुझे पहला मंदिर लेके गया गढ़कालिका। जी हाँ, ये गढ़कालिका वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी से है। गढ़कालिका मंदिर जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान शिव देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे, तब इसी स्थान पर माता का ऊपरी होठ गिर गया था, जिसके कारण यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ गढ़कालिका का दर्शन करके मैं आ गया आगे स्थिरमान गणेश मंदिर के दर्शन के लिए। अभी हम आ गए ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे ही है ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे ना एक पीले कलर का वस्त्र रहता है, उसके अंदर धान्य रहते हैं। तो अगर यहाँ पे इससे देने से या फिर यहाँ पे पूजा करने से आपके पितृ ऋण या फिर आपको जो ऋण है कि किसी भी प्रकार के ऋण हो, यहाँ पे आपका कम होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, यही है ऋणमुक्तेश्वर महादेव।
फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हमारे चैनल सुदियान व्हील्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।